जिसकी जैसी भावना प्रभु मूरत मिलिए तैसी। हम लोग शुरू से सीताराम कहने वाले लोग हैं। देखिए ये सब अब वो क्या बोले इसके बारे में हमको पूरी जानकारी नहीं है। ये तो अनर्गल बातें चाल चल करके दाल गलाने वाली लोग बहुत बात कहते हैं, लेकिन संजोग बस परिस्थिति पर आपका कोई अधिकार नहीं, किसी का कोई अधिकार नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़ और मैं हूं निखिल। देखिए किस तरीके से हिट एंड रन कानून जो है ड्राइवरों को लिए लाया जा रहा था, वहीं इस पर परिवहन मंत्री शीला मंडल ने भी अपनी प्रतिक्रिया रखी है। वहीं नरेंद्र मोदी जिस तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि सीता माता का नैहर जो है वो सीतामढ़ी साइड है और हम लोग हमेशा श्री राम की स्वागत करते हैं और सीताराम कहने वाले लोग हैं। क्या कुछ कह रही हैं शीला मंडल, एक बार आप सुने। नहीं आया है, ये पूरी तरह से हमको जानकारी नहीं क्या बात हुई, लेकिन इसमें भविष्य में जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। ये बात कांग्रेस ने कहा कि नीतीश कुमार सभी पदों के लिए योग्य है। क्या लगता है कन्वेंटर के रूप में उनको प्रोजेक्ट करेगी कांग्रेस? तो देखिए कि अभी अब तो सब लोग बोलने लगे हैं। पहले भी हम लोग कहते थे कि हमारे नेता, आदरणीय नेता सभी चीज़ के लिए उपयुक्त है और पूरे देश की जनता उनका मांग कर रहा है, डिमांड कर रहा है। आप लोगों ने देखा कि विपक्ष के सभी पार्टियों को कैसे एकजुट किए। पहले लोग इस पर भी बोलते थे कि नहीं होगा, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। तो अब सब लोग मान रहा है। अब तो पहले बोलते नहीं थे, लेकिन अब खुल के लोग बोलने लगे हैं। हम कहा यह जा रहा है कि पिछले बार जेडीयू 17 सीट पे चुनाव लड़ी, लेकिन अगर इस बार लालू प्रसाद यादव ने कि आरजेडी साथ में है तो कम सीट मिलेगी, तो जो उनके सांसद हैं वो जेडीयू छोड़ के जाएंगे, तो जेडीयू आरजेडी में मिले। देखिए कौन क्या बोलता है इस पर कोई बात नहीं बताएंगे। और ये बात जान लीजिए कि पहले अभी जो है ये सब बात हम आदरणीय नेता को तय करना है, हमारे गार्जियन है उनको तय करना है। इसमें हम लोग का कोई ये नहीं है, जो उनका निर्णय होगा हम लोग के लिए सर्वोपरि होगा। ये मंत्री जी, ये राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो है मनाया जा रहा है, इसमें बीजेपी मोदी जी के काफी ऐतिहासिक चीजों को दिखा रहे हैं। आप लोग जाएंगे राम मंदिर के ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह में? देखिए हम लोग सीताराम को मानने वाले लोग हैं। हमारे लिए माता सीता मिथिला की वैदेही रही हैं और हमारे लिए रिश्ता मजाक का भी होता है। हमारे यहाँ लोग रामचंद्र जी को से मजाक भी करते हैं। तो हम लोग दोनों को पूछते हैं, हम लोग के लिए दोनों ही उतना ही सर्वमान है। आज देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ सीतामढ़ी में जो पुनौरा स्थान है उस जगह पे बड़ा सा मंदिर का निर्माण हो रहा है, कार्य चल रहा है। ऐसे भी पहले भी वहाँ पे आप जान लीजिए कि देश विदेश से भी लोग आते थे, पूरे भारतवर्ष से सभी वर्गों के लोग वहाँ पर उपस्थित होते थे। वो तो शुरू से ही तीर्थ स्थल रहा है। और रामचंद्र जी और सीता जी कोई सब किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, वो प्रभु है, सबके लिए है। निमंत्रण मिला है वहाँ के लिए। देखिए जो ये तो सबके लिए है ना। आप लोग जाएंगे? देखिए क्या करेंगे वो तो बात की बात है। हमारे पास तो हम लोग तो मिथिला के लोग हैं, तो हम लोग के लिए तो रामचंद्र जी स्वयं आए थे, यहाँ शादी हुआ, कितना धूमधाम से हुआ, सब चीज हुआ। तो हम लोग के लिए तो कुछ नहीं है, शुरू से ही है। हम लोग शुरू से सीताराम कहने वाले लोग हैं। हवाई अड्डे पर ललन सिंह को साथ लेकर निकले थे नीतीश जी, उसके बाद फिर कल घर भी छोड़ने के लिए गए, तो क्या डर सता रहा है क्या लगने का? देखिए ऐसा बात नहीं है। आप लोग ये बात सुने होंगे कि उन्होंने कहा कि कोई आदमी को कोई डर नहीं सताता है। आप जान लीजिए उनका रिश्ता 37 साल पुराना है। रिश्ता कोई एक दिन का बात नहीं होता है। ये तो अनर्गल बातें चाल चल करके दाल गलाने वाली लोग बहुत बात कहते हैं। वो लोग चाल चलते हैं, दाल गले कैसे, इसलिए इस तरह के बयानबाजी करते रहते हैं। ये एनसीपी के नेता हैं, उन्होंने राम को लेकर विवादित टिप्पणियां की है। उन्होंने कहा कि राम जो है जंगल में रहे 14 साल तो मांसाहारी है, ऐसा बयान जितेंद्र आवाड ने दिया है। देखिए कौन क्या बोलता है, जिसकी जैसी भावना प्रभु मूरत मिलिए तैसी। अब उसकी भावना क्या है वो जाने, लेकिन हम लोग की तरफ से तो ऐसा कोई बयान दिया नहीं है। कल तेजस्वी यादव ने मधुबनी में कहा था कि अगर राम जी समर्थवान होते तो अपना मंदिर खुद बनवाते, मोदी जी की जरूरत नहीं। देखिए ये सब अब वो क्या बोले इसके बारे में हमको पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन भगवान सामर्थवान अथिवान तो नहीं है, पर वो तो पूरी सृष्टि ही उनकी रचना है।
हमारा भी उसी के अंश है, तो फिर क्या दिक्कत है उसको। मैम लेकिन गठबंधन में आप लोग सहयोगी हैं और बार बार इस तरह का बयानबाजी कई नेताओं के साथ हो रहा है, लेकिन आप लोग का कुछ एक्शन दिख नहीं रहा है। देखिए ऐसी बात है तो सब लोगों सभी पार्टियों के लोग इस तरह का काम करते हैं। आपको क्या लगता है जो अपने आप को कहते हैं कि हम लोग राम के मानने वाले हैं, वो लोग इस तरह का बयान नहीं देते। वो लोग भी महिलाओं पर क्या क्या करते हैं, महिलाएं बच्चा पैदा करने की मशीन है, इस तरह की बातें भी बहुत बार समाज में आए। तो आप लोग को उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि वो लोग किस तरह की बात करते हैं। तो सब लोग को जिसको जो मन में आता है, चाल चलता है दाल गले कैसे, इसलिए वो चाल चलता है दाल गलाने के लिए। मैडम एक सवाल है, नाम पर जो है एक सवाल है कि केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन कानून लाया गया था, कैसे देखती हैं, सही या गलत? देखिए हिट एंड रन कानून के बारे में आपको बता दें कि ये कानून सही या गलत का मायने नहीं रखता। मतलब है कि देखिए एक गरीब आदमी होता है, कोई भी ड्राइवर, आप जो रणनीति है हमको लगता है हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। वो गरीब आदमी कहाँ से इतना फुर्ती करेगा। हर आदमी चाहता है कि हम जो हमसे कोई, एक तो पहली बात कि कोई भी आदमी ये मन से नहीं चाहता है कि हमसे गलती हो, लेकिन संजोग बस परिस्थिति पर आपका कोई अधिकार नहीं, किसी का कोई अधिकार नहीं। कल क्षण भर में भी हम लोग यहाँ बैठे हैं, क्षण भर में भूकंप आ जाएगा कि क्या हो जाएगा ये हम और आप नहीं जानते हैं। ये कुछ चीज़ ऐसा होता है जो प्रकृति पर निर्भर होता है, तो किसी की मनसा नहीं होती कि हम गलत करें, लेकिन संजोग बस मान लीजिए कि हो भी जाता है तो वो चाहता है कि हम उसकी मदद करें, लेकिन परिस्थिति ऐसा अनुकूल नहीं होता है जिससे आप चाह करके भी आप अपनी इच्छा को व्यक्त करें और उस काम को कर सके। तो इसके लिए जो आया था वो हमको लगता है बहुत गरीब गुरबा के लिए इतना संभव नहीं है। तो आपने सुना कि किस तरीके से तमाम बातों पर प्रतिक्रिया रखी है और लगातार जो है संयोजक का नाम जो है नीतीश कुमार के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है, तो उस पर भी उन्होंने कहा है कि अभी तक जो हमें जानकारी है तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे तो काफ़ी अच्छी बात होगी। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें देशवा न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।